One night stands or a long-term relationship without sex. One night stand, the sex is very important. According to you guys, what's the right age to lose virginity? जब मौका मिले. Maybe 17, 18 and above. I guess 16 years. 20. पता है आज इंडिया में हुकअप कल्चर कॉमन क्यों हो गया है? इसके पीछे का रीज़न है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और डेटिंग ऐप्स। आज टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स ने लोगों के लिए इजीली नए लोगों से मिलने और कनेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें बना दिया है। और आज लोग इन ऐप्स का यूज़ पता है इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए। सीधे शब्दों में बोलूँ तो सेक्स के लिए। आज लोग अपने अंदर की हवस मिटाने के लिए इन ऐप्स का यूज़ करते हैं। आज के टाइम में हमारे इंडिया में ऐसे वेस्टर्न कल्चर पता है क्यों फॉलो हो रहे हैं? क्योंकि पहले के मुकाबले आज का टाइम ज़्यादा ओपन एंड एक्सेप्टिंग हो गया है, जिसमें आज ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप्स को नेगेटिव नज़र से नहीं देखा जाता है। और देखा जाए तो आज की यूथ एक इंडिपेंडेंट सोच रखती है और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती है। इसलिए हुकअप एक ऑप्शन बन जाता है जो बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के फिजिकल नीड पूरा करता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कारण है इस ट्रेंड के बढ़ने का। एक स्टडी में नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन वुमेन्स द्वारा किए गए एक रिसर्च में ये पाया गया है कि इंडियन सिटीज में 52% यंग एडल्ट्स ने कम से कम एक बार सेक्स किया है। और ये जो हुकअप बिहेवियर है मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये ज़्यादा देखा गया है। और इन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के यंग एडल्ट पर एक रिसर्च में ये पाया गया था कि 55.13% पार्टिसिपेंट इस हुकअप बिहेवियर में शामिल थे, जो कि ऑब्वियसली पता है यंग एडल्ट्स ही थी। पता है ये जो हुकअप बिहेवियर है सबसे ज़्यादा किन लोगों में पाया गया था? जो इंडिपेंडेंटली अपार्टमेंट्स, हॉस्टल या पेइंग गेस्ट बन के रहते थे। तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करा कि जितने भी लोग इस हुकअप बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं ये सभी अपने घर फैमिली से बाहर या दूर रहते हैं। मतलब इनमें वो लोग शामिल होते हैं जो या तो कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं। तो आखिर रीज़न क्या है कि जो अपार्टमेंट पेइंग गेस्ट बन के जो रह रहे हैं उनमें ये बिहेवियर ज़्यादा देखा गया है? इसके पीछे का रीज़न है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। आज लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फ्रीडम मिलने और फैमिली मॉनिटरिंग ना होने की वजह से इन्हें सेक्सुअल इनकाउंटर्स में फ्रीडम मिलता जा रहा है। और ये एक रीज़न बनता है हुकअप बिहेवियर के बढ़ने का। कपल्स को लिविंग रिलेशन में रहने का अधिकार कानून देता है। ऐसे लोग आसानी से होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं। कपल के ऐसा करने पर उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पुलिस को इन पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होता। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल या पीजीज में रहते हैं वो अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं। तो अगर उनके दोस्त या आसपास के लोग ऐसे कैजुअल डेटिंग या हुकअप करते हैं तो उन्हें भी ये बिहेवियर एडॉप्ट करने का एक इंस्पिरेशन मिल जाता है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। और लोग पीयर प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं हुकअप भी करते हैं। तुमने तो कहावत सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज लोग देखा देखी में पीयर प्रेशर की वजह से शायद ऐसे काम भी कर रहे हैं। और आज की ये रियलिटी है। आज के डेट में कैजुअल रिलेशनशिप्स बनाना, एक दूसरे को चीट करना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सोना, वन नाइट स्टैंड करना एक कॉमन चीज हो गया है। आज लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए ना वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आगे जाके उनके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। और लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर की वजह से कहीं ना कहीं आज अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। My partner cheated on me, but asked for forgiveness later. I feel betrayed. I don't know if I can trust her, but I also don't want to throw away the relationship I've built with her. What should I do? पता है ऐसे वेस्टर्न कल्चर उन लोगों के लिए सही है जो ओपन माइंडेड और नॉन जजमेंटल अप्रोच अपनी लाइफ में रखते हैं, जो अपनी लाइफ में किसी भी तरह की इमोशनल अटैचमेंट या कमिटमेंट नहीं रखना चाहते हैं। I think girls तब cheat करती हैं when the boy is not physically compatible and not good in bed. So I think कि अगर if I have a boyfriend, you know, who just fools around in the bed for like 2 minutes, and if I know my friend, she has a guy who can like, you know, do good, you know, he has the skills. So yes, that sexual attraction will be there. Yeah. ऐसे लोगों के लिए ये कल्चर राइट है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपनी लाइफ में एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट वाली बॉन्डिंग अपने फ्यूचर पार्टनर में चाहते हैं, आज उनके माइंड में ऐसे वेस्टर्न कल्चर की वजह से एक फियर बिल्ड हो गया है बोथ जेंडर्स पर। तो आइए इस फियर को समझते हैं मेल एंड फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई लड़का मल्टीपल पार्टनर के साथ हुकअप करता है तो लड़कियां क्या फियर फील करती हैं इस चीज़ को लेकर। आज के टाइम में जो लड़के कैजुअल डेटिंग या हुकअप कर रहे हैं
उनकी वजह से आज सभी लड़के बदनाम हो रहे हैं। आज लड़कियों को ये लगने लगा है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं और आज इन्हीं हुकअप कल्चर एंड कैजुअल डेटिंग की वजह से लड़कियों में ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो गए हैं। आज लड़कियों को इसी वजह से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक लॉयल पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो गया है। आज लड़कियों को ये लगने लगा है कि मैं कहीं रॉन्ग लड़की के साथ इमोशनली अटैच ना हो जाऊं। आज उनको इमोशनली हर्ट होने का डर है, बीइंग यूज्ड होने का डर है, सोशल जजमेंट और रेपुटेशन का डर है, क्योंकि सोसाइटी में लड़कियों को कैजुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने पर ज्यादा जज किया जाता है कंपेयर टू मेल्स। तो ये सभी फियर्स हैं जो लड़कियां आज अपनी लाइफ में फील करती हैं। तो अब बात करते हैं हम मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर लड़कियां हुकअप, वन नाइट स्टैंड या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होती हैं तो लड़की क्या फियर फील करते हैं इस चीज को लेकर। भाई लड़के ना आजकल बहुत डरे हुए हैं। मैं अपनी 30s में आने वाला हूँ बहुत जल्दी और हम दोस्त मिलकर ना रोज यही बात करते हैं कि यार अब तो भाई बस शादी होने वाली है। ये कोई खुशी वाली सेंस में नहीं है, डरी हुई सेंस में है। लेट्स बी ऑनेस्ट है, लड़के ने पढ़ाई की, लिखाई की, बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी थोड़ी सी लाइफ जी, पार्टी की, ट्रैवल कर लिया और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। अब डर बस यही है कि बाय चांस भगवान ना करे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे पेरेंट्स को ना समझे, हमारे हार्ड टाइम्स में हमारे साथ ना खड़ी हो और रात को जब हम लोग काम करके आए तो हमें वो कलेश देखने को ना मिले। आई नो कि वो घर छोड़ के आएगी, उसकी खुद की लाइफ चेंज होगी, बट द मेजर थिंग इज द लॉ। लड़कों के साथ नहीं है वो, एंड दैट्स द सैड ट्रूथ। आज हम जिस तरीके के कंटेंट इंस्टाग्राम में कंज्यूम कर रहे हैं, लड़कियां जिस तरीके से अपनी बॉडी शो ऑफ करके फॉलोअर्स एंड लाइक्स गेन कर रही हैं, अपनी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस का जिस तरीके से मिसयूज कर रही हैं, बिना किसी कमिटमेंट के मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, आज इन्हीं सब की वजह से लड़कों में ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो गया है। एक्चुअली गलतियां लड़कियों की भी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रिंज बॉडी शो ऑफ जैसे कंटेंट के लिए मोटिवेट आज लड़के ही कर रहे हैं। आज जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के एक रील पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, इनको देखने वाली ऑडियंस कौन है? मेल्स ही तो है। दरअसल आज के टाइम में हम देखें तो ऐसे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को इस टाइप के रील बनाने के लिए आज मोटिवेट मनी एंड फेम कर रहा है, क्योंकि मेल ऑडियंस तो आज इन्हें देख ही रहे हैं और आज ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर बाकी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं रॉन्ग वे में, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज भले ही लड़कियां ऐसे रील्स बना के मनी एंड फेम गेन कर रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू जीरो ही रहेगी। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, स्पेशली मेल ऑडियंस से, क्या तुम फ्यूचर में एक ऐसी लड़की के साथ कमिटेड होना चाहोगे जो रील्स पर छोटे कपड़े पहन के नाचती है, जो अपनी बॉडी शो ऑफ करती हो, कैजुअल डेट एंड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हुकअप करती हो? तो तुम में से आई थिंक सभी लोगों का आंसर ना ही होगा। लड़कियों के इन्हीं क्रिंज हरकतों की वजह से स्पेशली हमारे जनरेशन के जो लड़के हैं आज वो बहुत डरे हुए हैं। आज की जनरेशन पहले की जनरेशन से टोटली डिफरेंट हो गई है। अभी लड़कों में भी दो कैटेगरीज हैं। पहला जो फुल ऑन सिंप है, जिनको बस लड़कियां चाहिए। दूसरा वो जो शायद थोड़े समझदार हैं, आजकल के उन्होंने रिलेशंस देख ली, शादियां देख ली, इतने डर गए हैं कि वो आज के टाइम में रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम डाइवोर्स रेट की बात करें तो इन बीते कुछ सालों में डाइवोर्स रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है। आज इंडिया में डाइवोर्स रेट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कि आज लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे को लेकर, क्योंकि आज की जनरेशन वेस्टर्नाइजेशन फॉलो करती है, हुकअप करती है, एक दूसरे को चीट करती है। तो ये जो ट्रस्ट इशू है ये तो होना ही है ना। अगर किसी का पास्ट क्लियर ही नहीं है तो उसे फ्यूचर में कौन एक्सेप्ट करेगा? सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में डाइवोर्स रेट कम करना है तो वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर है, हुकअप टाइप्स, इन्हें कम करना होगा, एक दूसरे को चीट करना बंद करना होगा। आप अपने में खुद में ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी रखिए। तब तक किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट ना हो जब तक आपको एक कमिटमेंट एक रिलेशनशिप में नहीं मिल जाता। अगर ऐसे ही लोग ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ अपने आप को गलत चीज़ों में पड़ने नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कल्चर की वजह से उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप लोगों की क्या राय है इस हुकअप कल्चर को लेकर? नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।